हेलो व्यूवर्स, आई एम कल्पना। वेलकम अगेन टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा सिंगल फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। अब चलिए मशीन चैप्टर को एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सिंगल और मूवेबल पुली के बाद अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। अगर हम सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। So way to change the direction, of effort using a movable pulley. मूवेबल पुली को यूज़ करके किस तरीके से हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली में ये पुली हमारा यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे ये लोड है और ये हमारा एफर्ट है। तो यहाँ से हम एफर्ट लगाएंगे और पुली कन्वीनियंट वे में लोड को कैरी करके ऊपर की तरफ आएगा। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड पुली। आगे अब अपन समझते हैं, ये हो गया हमारा मूवेबल पुली। मूवेबल पुली में जो ये पुली है ये इस स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में मूव करती है। जैसे ही हम एफर्ट इधर से लगाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से ये मूव करेगी। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि अगर हम एफर्ट को अपवर्ड डायरेक्शन पे लगाते हैं, किसी भी चीज़ को, हमें ही ध्यान दीजिए आप, किसी भी चीज़ को पुल और पुश करते हैं तो सपोज़ अगर हमें कुछ चीज़ को खींचना है तो हम उसको अगर नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमें कन्वीनियंट लगेगा, लेकिन उसी को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लीजिए कि ये हो गया एक वेल है और इधर पे खड़े होकर के अगर हम वाटर को कैरी करते हैं इधर से, तो जब हम ये डायरेक्शन अपवर्ड लगेगा इधर तो हमें प्रॉब्लम जाएगी। अगर हम इसको किसी भी तरीके से कन्वीनियंटली इसके डायरेक्शन को बदल दें नीचे की तरफ, अगर ये पर्सन इधर से खींच रहा है और ये इधर खींचे, ये ऐसे खींचे, तो यहाँ से देखिए हमें अप साइड पे खींचना अनकन्वीनियंट लगता है, लेकिन अगर हम डाउन तरफ चलते हैं तो हमें ये कन्वीनियंट लगता है। क्यों? क्योंकि एफर्ट में हमारा जो बॉडी का लोड है, बॉडी का जो वेट है वो भी वर्क करने लगता है। तो हमें इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी लोड को या किसी भी थिंग को जब हम खींचते हैं तो हमें वो कन्वीनियंट लगता है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से सिंगल फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली को कंबाइन करके हमें उसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये है हमारा फिक्स्ड पुली। सपोज़ ये हमारा फिक्स्ड पुली है और ये हमारा मूवेबल पुली है। सो मूवेबल पुली में हमने देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा थी, लेकिन सिंगल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज इसके रिस्पेक्ट में कम थी। तो हमने यूज़ किया मूवेबल पुली। मूवेबल पुली में हमें मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिल रही है। तो अब यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें किसी भी चीज़ को, सपोज़ अगर एफर्ट यहाँ लगाना है और हमें खींचना है इस लोड को इधर से, अगर हमें ये ना होती और हमें यहीं से खींचना पड़ता तो हमें ये कन्वीनियंट नहीं लगता, ये लोड हमें खींचना कन्वीनियंट नहीं लगता। हमने इस पे लगा दिया एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली को कंबाइन कर दिया। अब ये देखिए कि ये स्ट्रिंग के थ्रू ये जो लोड है, ये टी है, ये मूव करके इस तरफ को आ रहा है। सपोज़ अब अगर कोई पर्सन इधर से खींच रहा है इसको, अगर कोई पर्सन इधर से खींच रहा है तो उसको कन्वीनियंट वे में वो डाउन साइड आने पे वो कन्वीनियंट वे में उसको खींच पाएगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हम यूज़ करते हैं, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली दोनों को कंबाइन करके। तो अब यहाँ पे एफर्ट को हम इजी वे पे काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे द लोड इज़ अटैच, यहाँ पे ये जो लोड है, लोड इज़ अटैच टू द एक्सेल ऑफ द मूवेबल पुली। इस मूवेबल पुली से ये
लोड हमारा अटैच है विद द मूवेबल पुली ए, और इसे मान लेते हैं हम बी। तो ये मूवेबल पुली ए से ये फिक्स्ड, अब यहाँ पे ये जो फिक्स्ड पुली बी इससे कनेक्ट है, सो वी बी वन कैन ऑल्सो यूज़। अब यहाँ पे इस बी से एफर्ट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये खुद जो कोई भी चीज़ खींचेगा, पर्सन खींचेगा या कोई भी खींचेगा, तो वो अपने वेट को भी एज ए एफर्ट यूज़ करेगा। इसीलिए हमें विल बी क्वाइट कन्वीनियंट लगेगा, जब हम इसे खींचेंगे तो ये हमें कन्वीनियंट लगेगा। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, सो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट बाय दिस, ये अगर सिंगल और मूवेबल पुली है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम होगा वही जो मूवेबल पुली का होगा। दैट मीन्स इन आइडियल कंडीशन, in ideal case mechanical advantage is equal to 2, then velocity ratio also equal to 2। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली, एक एक अगर हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन द सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। सो डिफरेंस बिटवीन सिंगल फिक्स्ड and a movable pulley। फर्स्ट पॉइंट, सो फिक्स्ड पुली जो है इधर ले लेते हैं अपन फिक्स्ड, इधर ले लेते हैं अपन मूवेबल। सो फिक्स्ड पुली इट इज़ फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, हमेशा फिक्स्ड पुली कहाँ पे होगी, रिजिड सपोर्ट पे सेट होगी। ये हो गई हमारी फिक्स्ड पुली, सो रिजिड सपोर्ट पे ये फिक्स्ड होगी। दूसरा हो गया मूवेबल पुली। मूवेबल पुली में क्या होगा, इट इज़ नॉट फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट, क्योंकि ये क्या करती है, मूव करती है, इसीलिए ये रिजिड सपोर्ट में फिक्स्ड नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट रेडी हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें, इट इज़ एन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 1, इसकी आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1, बट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 होगा। वेलोसिटी रेशियो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी 1, और वेलोसिटी रेशियो इसकी क्या हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये हो गया हमारा फिक्स्ड का, ये हो गया हमारा मूवेबल का। सो फिक्स्ड पुली, द वेट ऑफ पुली इटसेल्फ डज नॉट इफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, ये पुली का वेट जो है इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। बट इधर अगर हम बात करें, द वेट ऑफ पुली इटसेल्फ रिड्यूसेस इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, अगर पुली में वेट है तो मैकेनिकल एडवांटेज को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ये हो नॉट रिड्यूस, इधर मैकेनिकल एडवांटेज हमारा रिड्यूस हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये क्या करता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड। ये है हमारा, ये अभी अपवर्ड आ रहा है, इसको चेंज कर रहा है, ये इधर डाउनवर्ड लेकर के आ रहा है। कौन है ये, फिक्स्ड पुली। अब अगर हम बात करें मूवेबल पुली के, इट इज़ यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब ये काम कैसे करेगी, ये हमारे पास काम करेगी फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। फोर्स मल्टीप्लायर। सो फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये केवल चेंज ऑफ डायरेक्शन करती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। लेकिन मूवेबल पुली में क्या, इट इज़ यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द लोड
moves in a direction opposite to that of the effort. इसमें क्या होता है, लोड कैसा मूव करता है, अपोजिट साइड ऑफ द एफर्ट. लोड ऊपर मूव करेगा और हम एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. बट मूवेबल पुली में क्या होगा, एफर्ट जिधर लगेगा उधर ही लोड का डायरेक्शन ये है और एफर्ट का भी डायरेक्शन सेम रहेगा. तो लोड और एफर्ट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है किसमें, सिंगल मूवेबल पुली में. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मूव इन स्पेस. क्या होगा, अगर ये हमारा फिक्स्ड है तो क्या होगा, ये हमारा एक जगह पे फिक्स रहेगा और ये मूव नहीं करेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें मूवेबल पुली का, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो मूव्स. अब इसमें जब हम यहाँ से एफर्ट लगाएंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पुली ऑलरेडी यहाँ पे मूव करेगा. तो ये थे कुछ पॉइंट. अब आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, जिसमें मोर देन वन पुली कंबाइंड होती है और उसमें हमें देखना है क्या बेनिफिट मिलते हैं. पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.